कहा जाए मीट तो बैन रहना ही चाहिए। बात उसी की मानी जानी चाहिए। मान लीजिए आज मेरा फेस्टिवल है, 70% पॉपुलेशन मेरा है, तो फिर 30% को लेकर तो कहीं नहीं चला जाता है। अब असेंबली में जाइए, बिल पास होगा तो 70% पे पास होगा। हाँ, मीट बैन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। भी हो जैसा जिस तरह, लेकिन बैन होना चाहिए। तो ठीक है, 9 दिन बंद होना चाहिए। अगर लगाया जाए तो सब दिन के लिए लगाया जाए। नमस्ते, मेरा नाम सुष्मिता है। आप द पंचायत देख रहे हैं। आज हम सड़क पे निकले हैं, पटना की सड़कों पे ये जानने निकले हैं कि मीट बैन पे लोग क्या सोचते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। आपको मालूम हो कि बीते रात जेएनयू में हिंसा हुई है। हिंसा दो गुटों के बीच हुई है और मांस खाने को लेकर हुई है। ये सारा विवाद तब शुरू हुआ जब नवरात्रि चल रही थी और साउथ दिल्ली के मेयर हैं मुकेश सूर्यन, उन्होंने मांग की थी कि 2 दिन के लिए मीट को बैन कर दिया जाए। तो दिल्ली में 2 दिन के लिए बहुत सारे मीट दुकानें बंद भी रही थी। इसके बाद ये विवाद गहराता चला गया और कल रात वायलेंस तक बात आ गई और उसके बाद जेएनयू में मारपीट हुई और अभी ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है। तो आइए चलते हैं पटना की पब्लिक से, जानते हैं कि उनके हिसाब से मीट बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हाँ, मीट बैन होना चाहिए। जिसको नहीं खाना रहता है उसके नज़र में भी ये ओपनली सेल होता है। इसके लिए बहुत लोग आशावान हैं इस लाइन में, तो सबके आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जो चाहते हैं इसे दूर रहें उनके लिए तो खैर होना ही चाहिए। और जो धार्मिक स्थल है उनसे हो सके, अगर नहीं बैन हो रहा है तो कम से कम दूरी बनवा सके, तो थोड़ा हो सके दूरी पर, जैसे कि असम में हो रहा है और यूपी में भी कई जगह पे हो रहा है, वैसे बिहार में भी हो, जहाँ पे खुले आम बकरा को रोड पर सुता कर काट दिया जा रहा है। तो इन सब चीज़ को खैर बंद ही कर देना चाहिए, जो ज़्यादा बेस्ट है। और त्यौहार में तो होना ही चाहिए। आपको मैं बता दूं कि जो हमारी जनता है, मतलब इंडिया का जो पॉपुलेशन है, उसका 72% लोग जो हैं वो नॉन वेजिटेरियन है। तो आप बताइए कि जब इतने भारी तादाद में लोग नॉन वेजिटेरियन हैं तो उन लोग का राइट टू फूड, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक फंडामेंटल राइट है, ये उनको कहीं ना कहीं उल्लंघन करता हुआ नहीं दिखता है मीट बैन। तो फिर तो एक तरफ से आप राइट टू रिलीजन, जिसको प्रैक्टिस करना सबके हित में होता है, आप उसका भी एक तरफ से उल्लंघन कर रहे हैं। एक आर्टिकल को पकड़ के दूसरा आर्टिकल का गला घोट रहे हैं, फिर तो गलत हो जाएगा। नहीं, कहने का मतलब ये है, मीट प्रतिबंध अगर लगाया जाए तो सब दिन के लिए लगाया जाए। नहीं तो ऐसे तो वो एक तरह का भोजन के रूप में आता है और हर कास्ट लोग खाते हैं, हर रिलीजन के लोग खाते हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी खाते हैं। फ़र्क यही है कि मुस्लिम लोगों का जब कोई त्यौहार आता है तो लोग में नॉन वेज का बैन नहीं होता है, लेकिन हम लोग का हिंदू के त्यौहार में कुछ त्यौहार ऐसे हैं जिस पर बैन लगाया जाता है, जैसे छठ पूजा, आपके और भी कुछ पर्व ऐसे हैं जहाँ कि नॉन वेज का प्रयोग नहीं होता है। तो उसमें कुछ ऐसा करना चाहिए, जगह जगह पर प्रतिबंध करना चाहिए। एक जगह ये पूरे एरिया या पूरे राज्य में या पूरे शहर में नहीं, कुछ जहाँ वो लोग का खाने का है पॉपुलेशन, वहाँ आज़ादी दी जाए। पर आप देखिएगा कि अगर भारत में देखा जाए तो जनसंख्या के हिसाब से 72% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। तो फिर ये एक तरीके से राइट टू फूड का जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है, फंडामेंटल राइट दिया है, उसका उल्लंघन नहीं हो जाएगा? हम तो मानते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो। ये तो अपना एक कहावत भी है कि अपना आप रूपी भोजन पर रूप श्रृंगार। अपनी इच्छा, जिसको जो इच्छा है वो खाए, लेकिन लोग पहनता है ड्रेस लोग दूसरे के अनुसार कि जो अच्छा। तो आप रूपी भोजन के लिए भोजन मिलना ज़रूरी है ना, मार्केट में अवेलेबल होना ज़रूरी है। हाँ, अवेलेबल, ये बात आपका तो कहना बैन हो जाएगा तब तो अवेलेबल नहीं हो नहीं हो। तो यही ने कहा कि नहीं, उसको प्रतिबंधित किया जाए तो ये जगह देख करके, हर जगह प्रतिबंध टोटल को नहीं किया जाए। प्रतिबंधित क्यों ही किया जाए? अगर सब लोग को खाना ही है तो फिर 2-4 दिन कहा ना, कुछ रिलीजन में ऐसे हैं जो लोग खाते हैं, और वो लोग के त्यौहार तो वो लोग के लिए अलाउ है तो खाए, हम लोग में अलाउ नहीं है तो नहीं खाएं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग का देश डेमोक्रेसी रूल से चलता है, प्रजातांत्रिक देश। यहाँ सबको आज़ादी है खाने का, पीने का। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा किया जाए जो दूसरे लोगों को परेशानी नहीं हो। जैसे हम लोग का छठ इधर होता है, यहाँ पर बहुत से लोग बूचर की दुकान है, ये दुकान प्रतिबंध किया जाए, ख़ास तौर से पर्व के कुछ दिन पहले, कुछ दिन बाद तक।
छठ में मांग कर रहे हैं आप कि मीट की दुकानों पे बैन लगा दिया जाए। पहले नवरात्रि में ये डिमांड आ रही थी, अब छठ में आ रही है। अब मैंने छठ जो चीज़ है जहाँ मैंने बैंड है, हम लोग में उतना याद नहीं है। जो बोले नवरात्र में भी 9 दिन हम लोग नॉनवेज का प्रयोग नहीं करते हैं, तो उसमें प्रतिबंध रहे। ऐसे कर करके बहुत सारे फेस्टिवल्स आ जाएंगे सर, तो फिर पता चला कि 2-4 महीना बैन में निकल गया। हम लोग का नवरात्र चैत में 9 दिन का होता है, आश्विन में 9 दिन का होता है, और छठ जो है 1 हफ्ता मान के चलिए। देखिए, अगर हमारा ओपिनियन लेंगे तो बिल्कुल मैं कहूँगा मीट बैन और त्यौहार दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों को आप एक साथ जोड़ नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि अभी आप कहेंगी तो नवरात्र चल रहा है, इसके अलावा आप मुस्लिम में चलेंगी तो रमज़ान भी चल रहा है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो आप इन सब चीज़ों को लेकर अगर देखा जाए तो विवाद करना बहुत अच्छी बात नहीं है, ठीक। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ, ये है कि जो खुले में मीट बिकता है उसको आप एक निर्धारित स्थान दीजिए उनको, ठीक है। उससे क्या होगा कि ये सारी चीज़ें आपकी ज़्यादातर क्लियर होती जाएंगी कि जो कि हर जगह आप मीट की दुकानें चला रहे हैं उसको एक निर्धारित स्थान दीजिए। उससे क्या होगा कि सारी चीज़ें धीरे धीरे अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। जी, आपको क्या लगता है कि ये स्टूडेंट्स जो मेस में मीट बनाने को लेके कल रात में जो हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कि मारपीट की नौबत आ गई, तो ये इसको कैसे देखते हैं आप? एज इन पॉलिटिक्स देखते हैं कि एक नया एजेंडा बनाने की कोशिश है, प्रोपेगेंडा, क्या है ये? देखिए, जो भी चीज़ें हो रही हैं ये तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है, मेरा मानना है। अगर आप स्टूडेंट के हिसाब से देखेंगे तो किसी भी हॉस्टल में कहा जाए मीट तो बैन रहना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे हर तरह के स्टूडेंट आते हैं, हर कैटेगरी के आते हैं, तो इसलिए हॉस्टल में जनरली वेज ही होना चाहिए, मीट का कोई ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। पर जो हॉस्टल में स्टूडेंट्स आते हैं और वो एक ग्रोइंग एज में होते हैं, तो उस टाइम मीट की ज़रूरत ज़्यादा होती है, प्रोटीन होता है उसमें, और वो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात कि कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फूड है, उसके हिसाब से कोई भी कुछ भी खा सकता है, तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन नहीं हो जाएगा? कोई कुछ भी खा सकता है, तो आप अपने से जाइए, आपको जो खाना है आप खाइए, इंडिविजुअल आप खाइए ना, सबको एक साथ लेके आप नहीं चल सकते हैं। लेकिन एक कॉलेज में सरकार की जिम्मेदारी होती है कि गुड फूड प्रोवाइड किया जाए। सरकार की जिम्मेदारी सबके लिए है, किसी एक स्पेशल व्यक्ति के लिए नहीं है कि वो कह रहे हैं कि उनकी ही डिमांड पूरी की जाए। हो सकता है हम भी हों तो हमारा वेज हो, तब उसके लिए क्या अलग अलग चीज़ें बनाएंगी, या तो फिर गवर्नमेंट दोनों को वेजिटेरियन तो बनता ही है, पर नॉन वेजिटेरियन भी बनता है तो उसको अलग अलग बनाए, डबल सेक्शन कर दें, वो अलग अलग तो अलग अलग ही बनता है। बट वहाँ पे था कि मुद्दा ये था कि नवरात्र में बनना ही नहीं चाहिए, और अगर बना है तो उस पर ये मारपीट हो गई, तो ये वहाँ पे मुद्दा नहीं, ये तो एक तरह से गलत है। अगर बन रहा है बनने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिनकी जो मर्जी है वो खाएं, वो पिएं, चाहे आपका नवरात्र हो चाहे रमज़ान हो, उसमें आप कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हमारे हिंदू संस्कृति में पूजा के समय में, हिंदू संस्कृति में मीट खाना वर्जित है, शास्त्रों ने वर्जित किया है। एज फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पिताजी हैं, तुम्हारे दादाजी हैं, वो अपना अनुभव अगर शेयर कर रहे हैं कि नहीं ये खाना उचित नहीं है, तो तुम्हें मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए। तो कभी भी भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म की परंपरा को किसी भी कीमत पर और उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। पर सर, भारतीय धर्म की आप अगर बात करें तो बहुत सारे मंदिरों में अभी भी एक प्रचलन है, एक प्रथा है कि वहाँ पे बलि दी जाती है जानवरों की। तो वहाँ पे फिर वो प्रसाद के रूप में आपको मीट मिलता है, मांस मिलता है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? फिर तो ये आयरनी हो गया, एक दूसरे से फिर टकरा रहा है। अब देखिए, इसके कितने विभाग हैं। जैसे वैष्णव लोग हैं, शाक्त लोग हैं, शक्ति के पूजक हैं। जितने शक्ति के पूजक हैं वो लोग मीट का भक्षण कर सकते हैं, प्रसाद के रूप में मीट ले सकते हैं। लेकिन जो वैष्णव हैं उनको ये सब वर्जित है। लेकिन यहाँ पे तो बोला जा रहा है कि कोई नहीं खाएंगे, सबके लिए बैन है। ये सबके लिए बैन नहीं कि आप कर सकते हैं। मेरा इस पे ही कहना कि बिल्कुल ये होना चाहिए, मीट बैन पे होना चाहिए, बैन लगाना चाहिए, क्योंकि हिंदू रिवाज में ये सब बहुत ज़्यादा माना जाता है।
जी मैम। तो आपको ये भी मालूम होगा कि हिंदू रिवाज में ये भी माना जाता है कि मंदिर के अंदर बलि चढ़ती है, तो इस पे आप क्या कहेंगी? वहाँ तो मीट प्रसाद के रूप में मिलता है। तो हाँ, वो तो प्रसाद के रूप में खाया ही जा सकता है। जैसे कि अब ये दुर्गा पूजा हुआ तो 9 दिन के बाद खाया जाता है। ये विजयदशमी का दिन बलि चढ़ता है उसके बाद। और कितने लोग होते हैं ना कि पूजा स्टार्ट है फिर भी लोग नॉनवेज खा रहे हैं, तो वो सूटेबल नहीं। तो बहुत सारे पर्व त्योहार हैं हमारे मतलब देश में, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो कितने ही दिन बंद करना पड़ेगा? बहुत सारे दिन। जैसे कि हो गया दुर्गा पूजा या छठ पूजा, ये ज़्यादा महत्व होता है ना हम लोग के लिए। उल्लंघन की बात नहीं, जो जिसका इच्छा करे वो खा सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। और जो नहीं खाता उसके लिए तो फिर कोई पर बैन हो जाने पे कोई नहीं खा पाएगा। जी, ये तो ठीक सही रहेगा ना फिर। बैन हो जाने पे सही रहेगा? जी बिल्कुल सही रहेगा। तो ये अगर बैन हो जाएगा तो मुझे खाने का मन है, मैं नहीं खा पाऊंगी, तो सही रहेगा? हाँ बिल्कुल सही रहेगा। ये कैसे सही रहेगा? फिर तो हिपोक्रेसी हो गई। नहीं, वो नहीं होगी ना, बैन तो लगना ही चाहिए। बैन लगना ही चाहिए, आप लोग को बैन चाहिए? भी जैसा जिस तरह, लेकिन बैन होना चाहिए हिंदू पर्व के लिए, मैं बता रही हूँ। ठीक है, इनका मानना है कि बैन होना ही चाहिए, चाहे वो मुस्लिम पर्व बीच में आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन मीट बैन होना चाहिए, क्योंकि मीट बैन हिंदुओं का पर्व है और हिंदू यहाँ मेजॉरिटी में है, और जो मेजॉरिटी बोलता है, लोग बोल रहे हैं, वही होना चाहिए। चाहे कॉन्स्टिट्यूशन बीच में आए, चाहे किसी भी तरीके का फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो जाए, पर मीट बैन होना चाहिए। हिंदू त्यौहार में ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। हाँ, तब सपोर्ट करेंगे, होना चाहिए। क्योंकि भारत देश है। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये देश भारत है, हिंदुओं का देश है। हिंदुओं का देश है, हिंदुओं के पर्व में हिंदुओं के पर्व में महत्व दिया जाता है, इसलिए मांस मछली से दूर का टुकड़ा रहेगा, कुछ पड़ा हुआ रहेगा तो दिक्कत है। बहुत सारे मंदिरों में बलि की प्रथा है, तो फिर ये तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया एक दूसरे से। अब आप बोलेंगे कि हमारे हिंदू धर्म में मीट खाना बैन करने के लिए बोला गया है कि नवरात्रि में या किसी पर्व में, पर उसी जगह पे मंदिर में बलि दी जा रही है, काटा जा रहा है वो बकरी, और ये तो फिर ये कैसे आप जस्टिफाई करेंगे कि मीट सब के लिए बैन कर देना चाहिए? बैन करना चाहिए क्योंकि वो कुछ जगह पे होता है उस तरह का। अब पूरे इंडिया में मान लीजिए आप मीट काटिएगा उस दिन फेस्टिवल है, तो हिंदू लोग को गुस्सा आएगा उसमें, क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं मीट का बलि चढ़ता है, ठीक, तो वहाँ पे है कि बलि चढ़ रहा है तो वो स्पेशल जगह है वहाँ पे। यहाँ पे हर जगह दुकान है, अगर हर जगह दुकान पे मान लीजिए मीट कटना स्टार्ट होगा, वहाँ से कुछ मूर्ति निकलेगा या फिर कोई रैली निकला या फिर कुछ अपना जुलूस निकाला आदमी, वहाँ पे अगर मान लीजिए कुछ फेंक दिया गया मीट का दुकान से, तो वहाँ पे हो सकता है कुछ हिंसा हो जाए। इसके वजह से बंद कर देना चाहिए। जिनका घर डेली के इनकम से चलता है, फिर उनका इनकम बंद हो जाएगा, तो आपके मीट नहीं खाने के चक्कर में किसी का घर नहीं चल पाएगा, तो इससे कहाँ तक आप सहमत हैं? नहीं, 2 दिन के वजह से थोड़ी ना मीट बंद होने से उनका घर नहीं चलेगा। ऐसा थोड़ा है कि वहाँ पे घर नहीं चल रहा है, मीट ही की वजह से उनका घर चल रहा है। जिनकी मीट की दुकान है उनका घर मीट की वजह से ही चलता है। तो 2 दिन के लिए उनके पास सेविंग्स होगा, 2 दिन के लिए वो बंद कर ले, क्योंकि अगर उनका फेस्टिवल है या फिर हिंदू का फेस्टिवल इतना अच्छा है, तो फिर वहाँ पे कुछ हो सकता है ऐसा कि मान लीजिए आप मीट चला रहे हैं तो मीट की वजह से कुछ लड़ाई हो जाए वहाँ पे, इसके वजह से बंद करना चाहिए। पर इस बार दोनों जो फेस्टिवल था, मुस्लिम्स और हिंदू का, दोनों का एक साथ था, तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? इसके लिए कहीं स्पेशल खुला, मतलब कोई स्पेशल जोन बनाना चाहिए ताकि यहाँ पे आपको मीट मिलेगा, उस रास्ता से आप जाइए आइए। इंडिया में कोई एक रिलीजन को ज़्यादा मान्यता और कम मान्यता नहीं दिया गया है, तो दोनों रिलीजन अगर बराबर हैं तो फिर दोनों को राइट टू फूड का फंडामेंटल ये राइट है ना, कि मौलिक अधिकार है कि हम खाना खा सकते हैं, और मेरा रिलीजन में, मेरे त्यौहार में मीट एक पार्ट ऑफ मतलब फूड है और कल्चर है, तो फिर यहाँ पे क्या करना चाहिए? कल्चर है, लेकिन यहाँ पे हिंदू का ज़्यादा देश है, हिंदू का जनसंख्या ज़्यादा है। अगर हिंदू का फेस्टिवल उसी दिन है जिस दिन मुस्लिम का है, तो यहाँ पे जनसंख्या जिसका ज़्यादा है उसके हिसाब से ठीक है कि मान लीजिए अगर जिसकी जनसंख्या भारी होगी, ज़्यादा होगी, उसी की बात मानी जाएगी। हाँ, उसी की सरकार भी बन रही है अभी। नहीं, बात किसकी मानी जानी चाहिए? बात उसी की मानी जानी चाहिए। मान लीजिए आज मेरा फेस्टिवल है, 70% पॉपुलेशन मेरा, तो फिर 30% को लेकर तो कहीं नहीं चला जाता है। अब असेंबली में जाइए, बिल पास होगा तो 70% पे पास होगा। मतलब हिंदू लोग जहाँ से गुजर रहा है वहाँ पे, हाँ, वहाँ से नहीं गुजरे, ताकि हिंसा होगा बाद में बोलिएगा कि हिंदू लोग हमला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया,
इसके वजह से होता है थोड़ा सा। कहा अभी कि हिंसा हो जाएगी, तो हिंसा करना सही है मीट के लिए? मीट के लिए सही नहीं है लेकिन गलत भी नहीं है। देखिए जायज़ तब है जब देखिए जब उनका पर्व आता था। अब मान लीजिए अभी रामनवमी था, ठीक है, दोनों का फेस्टिवल टकरा गया आपस में, लेकिन जब उनका चलता है तो वो लोग भी इस तरह का हरकत करते हैं। इसके जवाब में इस तरह का किया गया होगा। हो सकता है वहाँ का माहौल कुछ और होगा, हो सकता है पहले इस तरह का वो लोग किया हो, इसलिए हिंदू लोग भी किया। तो इसमें गलत तो हमको नहीं लगता है कुछ किया। अगर वो लोग ऐसा नहीं करता तो ये लोग तो पागल नहीं था कि करेगा वहाँ पे। मतलब मस्जिद पे झंडा फहराना गलत नहीं है? नहीं गलत नहीं है, वो लोग किया होगा इससे पहले कुछ उस तरह का काम, इसलिए किया गया। लेकिन ऐसी कोई बात मीडिया में सामने नहीं आई है जिसमें ये देखा गया है कि इस तरीके की चीज़ें उन लोगों ने की है। सिर्फ इस साइड की बात आई है कि अभी रामनवमी में झंडा फहराया गया, तो ये सही था? देखिए हर चीज़ तो मीडिया दिखाएगा नहीं, क्योंकि सब मीडिया सबको सपोर्ट करता नहीं है, और जो सपोर्ट करता है वो दिखाया भी है। हर मीडिया हर चीज़ दिखा ही दे तो फिर इतना कुछ होगा ही नहीं। वो लोग भी किया है, बहुत जगह हम देखे हैं न्यूज़ में। कल बहुत सारे यहाँ पे झांकियाँ निकली थी जिसमें ये गाने बज रहे थे कि जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे। तो क्या आपको लगता है ये गाना ठीक है और ये बजना चाहिए किसी भी धार्मिक जगह पे, और इस तरीके की जहाँ पे राम की मूर्ति लेके जाया जा रही है या फिर इस तरीके की झांकी निकाली जा रही है? अभी तो आप ही बोले कि फ्रीडम है, हर किसी को राइट है, तो ये भी राइट है कि कोई कुछ भी बजा सकता है। ये भी हम लोग का राइट है, तो हम लोग बजाएंगे। जो बजाना है सब बजा सकता है, वो लोग भी बजा सकता है, उसको जो मन है, इसलिए बजाया गया होगा। गाना को अगर लीगली किया गया है, नहीं तो गाना को बैन कर दिया जाए ऊपर से ही। जब गाना है तो बजना चाहिए। फिर किसी का भी गाना, उसमें मुल्ला मत कहने का मतलब थोड़ी है कि मुस्लिम को बोला जा रहा है। वहाँ कुछ भी हो सकता है उसका मतलब। हाँ, मुल्ला छोटे फॉर्म में मुस्लिम को ही बोलते हैं। छोटे फॉर्म में बोलते हैं, लेकिन हमको तो ये सब नहीं पता है कि छोटे फॉर्म में मुस्लिम। लेकिन अगर गाना है तो हम लोग का राइट है बजाना। मुल्ला तो हम लोग उसको भी बोलते हैं जिसको मान लीजिए आज 200 रुपया दे के वो मुल्ला फंसा लिए, उसको भी मुल्ला हम बोल सकते हैं। तो गाना का ये मतलब थोड़े कि मुल्ला काटा जाएगा। भाई डिपेंड करता है, मैन टू मैन वेरी करता है ये चीज़। हम तो नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, है तो खाने पीने का ही चीज़। हाँ, जहाँ तक सवाल है कि नवरात्र में बंद होने का, तो ठीक है 9 दिन बंद होना चाहिए। ऐसे बंदी अगर ज़बरदस्ती लोग चाहता है कि बंद करे तो ये तो नहीं होना चाहिए। वैसे तो सर माई सेल्फ इज़ अ वेजिटेरियन, मैं वेजिटेरियन आदमी हूँ, मेरे को नॉन वेज से कोई मतलब है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए। आप सर? बिल्कुल होना चाहिए। हिंदू धर्म में जो मान्यता है, जो दिया गया है, इसके अनुसार बिल्कुल बैन होना चाहिए, ये उचित है। पर आप ये देखिए ना कि हमारी जो पॉपुलेशन है भारत देश की 72% हिंदू हैं, और आपको पता होगा कि बहुत सारे मंदिरों में बलि भी चढ़ती है। तो फिर अगर प्रसाद में मीट मिल रहा है तो फिर दूसरे त्यौहार में आप बैन कर दीजिएगा तो कैसे होगा? देखिए प्रसाद होता है। अब जैसे दुर्गा माता को बलि दिया जाता है, काली माता को बलि दिया जाता है, तो उसको हम प्रसाद मानते हैं, ठीक है। यही चीज़ अगर होली में खाते हैं या छठ में खाते हैं या दीपावली में खाते हैं तो इसको प्रसाद नहीं मानते हैं। मतलब एक जगह मांस प्रसाद है, एक जगह मांस है, अपवित्र हो गया, और एक जगह पवित्र है। नहीं, ये देवी देवता का ये चीज़ है। तो एक जगह पे मांस पवित्र है और एक जगह पे मांस अपवित्र है। नहीं, ये चीज़ नहीं कहना है। दोनों अपने अपने जगह पर सही है, दोनों अपने अपने जगह पर सही है। पर आपने अभी कहा ना कि जो प्रसाद में मांस होता है वो सही है, और जो ऐसे हम लोग नहीं खाते हैं तो फिर नहीं सही है। हाँ, हाँ। तो मतलब वही अपवित्र और पवित्र वाला है। अगर प्रसाद है तो मांस पवित्र हो जाएगा, और अगर प्रसाद नहीं है तो मांस पवित्र नहीं होगा। तो सर हाँ, जब कोई भी मतलब पर्व त्यौहार हो तो इसमें बंद होना चाहिए। अच्छा, कितने पर्व त्यौहार में आप चाहती हैं कि मीट बैन हो जाए? मतलब हिंदू धर्म के अनुसार जो भी पर्व त्यौहार हो उसमें होना चाहिए। अच्छा, एक और बात बताइए मुझे कि अगर हिंदू धर्म का त्यौहार चल रहा है, उसी बीच किसी मुस्लिम धर्म का त्यौहार आ गया, तब क्या होना चाहिए? तो हिंदू अपना धर्म निभाएगा और मुस्लिम अपना, उसको थोड़ी ना मना कर सकता है। पर मीट बैन हो जाएगा तो मीट मिलेगा नहीं, फिर वो अपना धर्म में जो त्यौहार है वो मना नहीं पाएगा। तब क्या करना चाहिए? दुविधा में पड़ गई हैं आप मैडम? दुविधा में पड़ गई हैं क्योंकि दो रिलीजन के बीच की बात आ गई, तो फिर सही बात है, दुविधा में पड़ना भी चाहिए जब ये कह रही हैं कि मीट बैन होना चाहिए, और फिर उसी मीट बैन के दरमियान अगर मुस्लिमों का त्यौहार या फिर किसी और रिलीजन का त्यौहार आ जाता है जिसमें मीट उनके पार्ट ऑफ कल्चर का एक पार्ट हो, तो
वहाँ पे दुविधा में पड़ना ही चाहिए। जो ये कह रहे हैं कि मीट बैन होना चाहिए, जो ये कह रहे हैं मीट बैन होना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि दूसरे धर्म की भी अपनी बात होती है, उसकी भी एक अपना कल्चर है, वहाँ पे उन लोगों को भी मनाना है और ये फंडामेंटल राइट है कि हम कुछ भी खा सकते हैं। इस देश में डेमोक्रेसी है और हमारा डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात सुननी चाहिए मुझे लगता है। और ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है, यहाँ के लोग जो बोल रहे हैं कि वो एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है, कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने मीट बैन को जायज़ भी ठहरा दिया। तो मैं इसी के साथ ये पब्लिक ओपिनियन ख़त्म करना चाहती हूँ कि मीट बैन एक सब्जेक्टिव मैटर होते जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा इस पे पॉलिटिक्स की जा रही है। यहाँ के लोगों का मानना है कि मीट बैन होना चाहिए। पटना वासियों को ज़्यादातर लगता है कि मीट बैन होना चाहिए। मैं सुष्मिता सिन्हा, पटना से, द पंचायत के लिए। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।